तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। इसके बारे में हम पूरा समझेंगे कि देखो ह्यूमन आई में कितने पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का क्या क्या काम होता है। इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्लास 8th का लाइट चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है, मतलब ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। पहले तो उन सारे पार्ट्स के नाम लिखूंगा मैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या फंक्शन या वर्किंग है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो सबसे पहले ये जो सामने वाला हिस्सा है, ग्रीन ग्रीन, इस हिस्से को बोला जाता है कॉर्निया। ये पहला पार्ट है। 1 2 3 करके लिखेंगे, फिर इनकी वर्किंग वगैरह सब यहाँ पे आराम से देख लेंगे, ठीक है। मैं पहले तुम्हें पार्ट पार्ट का बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा ये जो हिस्सा है ये वाला, ये मैंने अभी इस वाले एरो पे नहीं, बस इस गोल वाले हिस्से पे लगा है। ये हमारा एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर। 2 हो गए, ठीक है। अब तीसरा, ये जो एक एरो सा बना ही हुआ है ये हिस्सा, ये क्या है, ये है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल के बारे में तुमने सुना होगा, वो जो ब्लैक कलर का होता है, ब्लू कलर का, जो आंखों के सामने हिल रहा होता है ना, वो हमारा प्यूपिल है, ठीक है। कितनी चीज़ हो गई? 3। यहाँ पे लिखता रहता हूँ मैं, नंबर 2 और नंबर 3, 3 चीज़ें हो गई। अब देखो ये है हमारी सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स, ये है नंबर 4। एक एक करके इन सब के बारे में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिलेरी मसल ये हो गई। अब देखो अगला क्या है, ये सिलेरी मसल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब ये जो रेड रेड बना रखे हैं मैंने ऊपर और नीचे, ये जो कोने पे हल्के हल्के टच रखे हैं, ये है हमारे नंबर 5 आइरिस, IRIS। ये है नंबर 4 नहीं, नंबर 5 आइरिस। 5 चीज़ें हो गई। अब ये जो इसके अंदर एक फ्लूइड है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, इसके अंदर पानी भरा होता है, आंखों से जैसे पानी वगैरह निकलता है। उसके अलावा एक ये है, इसके अंदर भी पानी होता है, मतलब पानी नहीं, जैसे इसके अंदर लिक्विड है ना प्रॉपर, इसके अंदर लिक्विड नहीं है, इसके अंदर थोड़ा जेली टाइप स्ट्रक्चर है, जेली वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरा भरा हुआ है, ये जेली की तरह है, गोल गोल। तो ये है विट्रस ह्यूमर, ये है विट्रस ह्यूमर। कितने हो गए हमारे? 6। अब देखो ये जो हिस्सा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा आ रहा है, ये है हमारा रेटिना, जिस पे इमेज आके बनती है। किसी भी चीज़ की इमेज आएगी तो रेटिना पे ही फॉर्म होगी, ठीक है। कितने हो गए? 7। अब देखो ये जो है हिस्सा, जहाँ से इमेज की इन्फॉर्मेशन आगे जाती है, इसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। कोई भी इमेज बनती है ना, तो उसकी जो इमेज होगी उल्टी बनती है, हमें पता है, मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन तक पहुँचाने का काम है वो किसका होता है? ऑप्टिक नर्व का, ऑप्टिक नर्व। ये हो गया नंबर 8। एक चीज़ रह गई इसमें, सबसे मेन है वो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूर कहीं जाके, यहाँ लेंस, लेंस है नंबर 9। देखो ये 9 चीज़ें जो है ना, ये हर एक आँख में होती है, ठीक है। और इसके हिसाब से कई सारी चीज़ डिफाइन होती है, और सबका क्या क्या वर्क है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पे लिख दिया कॉर्निया, तो सबसे पहले कॉर्निया के ही वर्क पे आते हैं, सबका वर्क बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फंक्शंस लिख देता हूँ, फंक्शंस लिख देते हैं कि इन सबके फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉर्निया की बात करें, आँख में कॉर्निया का क्या रोल है, फिर क्या कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस टाइप की है ये। तो पहला कॉर्निया। अब देखो कॉर्निया का काम क्या है एक आँख के अंदर, मेन ये है, ये एक थिक जेली, जेली तो नहीं कहेंगे, थिक एंड ट्रांसपेरेंट शील्ड टाइप कह सकते हैं इसको, शील्ड है, जो कहाँ पे होती है, ये प्यूपिल और लेंस के ऊपर होती है। देखो ये लेंस है, ये उसके ऊपर प्यूपिल, लेंस का मतलब है जिससे इमेज आके अंदर जाके रिफ्लेक्ट होती है, प्यूपिल ये जो काला काला है हमारे, और ये जो है जो ग्रीन ग्रीन मैंने बना रखा है, ये वो हिस्सा जो हम टच करते हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा कि आँख के ऊपर जो प्यूपिल होता है वो अंदर हिल रहा होता है, पर वो एक कांच की एक चीज़ है उसके अंदर, तो वो कांच ही जो है ना बाहर वाला, यही जो मतलब थिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, शील्ड टाइप, वो है कॉर्निया। एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है हमारे अंदर के ऑर्गेन्स। ये जो मेन 2 हैं, प्यूपिल और लेंस, इनको प्रोटेक्ट करने का काम इसी का ही है। और मेनली पूरी आँख को प्रोटेक्ट, तो सामने तो वो पूरा शील्ड लगी हुई है। तो कॉर्निया का मेन काम है, तो मेन काम क्या मतलब एक थिक और ट्रांसपेरेंट शील्ड टाइप, ये हमारा एक इस आँख का एक पार्ट है, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 मैंने किसको दे रखा है यहाँ पे, नंबर 2 है एक्वस ह्यूमर। ये इसके बाद सीधा अंदर इसकी बात कर रहे हैं। एक्वस ह्यूमर का क्या काम है? एक्वस ह्यूमर, देखो एक्वस ह्यूमर क्या है, ये है एक्वस ह्यूमर बेसिकली प्रेजेंट एक फ्लूइड है अंदर। एक्वस का मतलब पहली बात लिक्विड स्टेट में थोड़ा, तो ये जो है
एक लिक्विड है, जैसे कि हमारी आँख में उंगली लग जाती है तो वो बाहर को निकलता है, वो मतलब क्या होता है कुल मिला के, जैसे कि हमारी आँख में उंगली लग गई या कोई भी प्याज काटने पे आंसू निकलते हैं, कई सारी चीज़ होती है इसकी वजह से आंसू निकलते हैं ना। तो होता क्या कि कोई भी अगर आँख पे उंगली लग गई तो जो अंदर रिएक्शन ना हो, कुछ मतलब आँख को हार्म ना हो, तो वो एक्वस ह्यूमर लिक्विड से बाहर निकलता है, मतलब लिक्विड बन के बाहर निकलता है, ताकि वो जो जितना भी एक्स्ट्रा वहाँ पे टच करके जो मतलब कुछ भी केमिकल्स या बैक्टीरिया वायरस वगैरह थे वो उसके साथ साथ ही बह जाए नीचे, आँख के अंदर अफेक्ट ना करें, इसलिए एक्वस ह्यूमर लिक्विड होता है, क्योंकि आंसू निकलते हैं बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। अब ये एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, मेनली ये क्या करता है, ये हमारे काम आता है नरिशमेंट में, नरिशमेंट ऑफ आई। ये आँखों को नरिश रखता है, नरिश का मतलब है एक तरीके से नरिशमेंट कह सकते हो तुम लोग कि लिक्विड तो है ही, क्योंकि लिक्विड होता है, ऊपर से इन्फ्लेटेड भी रखता है। नरिश का मतलब है फ्रेश रखता है एक तरीके से, मतलब लिक्विफाई रहेगी, जो पहले से लिक्विड वाली चीज़ है वो लिक्विफाई रहेगी तो फ्रेश रहेगी। और दूसरा एंड इन्फ्लेटेड भी रखता है। इन्फ्लेटेड का मतलब है जिसमें गैस प्रेजेंट होती है, गैस प्रेजेंट होती है। इन्फ्लेटेड मतलब किसी भी चीज़ में गैस प्रेजेंट हो तो इन्फ्लेटेड बोलते हैं। तो इसके अंदर भी हल्की हल्की गैसेस वगैरह होती हैं, हल्की हल्की, बहुत ऐसा नहीं कि हवा ही बहुत ज़्यादा पर होती है, ठीक है। तो ये एक्वस ह्यूमर का काम है। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या है हमारा, थर्ड नंबर किसको दिया था हमने, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये कुछ नहीं है ज़्यादा, बस ये है हमारी एक स्मॉल ओपनिंग ऑफ आई, आँख की एक छोटी सी ओपनिंग है। मतलब मेन जो लेंस कवर होता है वो प्यूपिल से होता है। कॉर्निया तो एक्स्ट्रा भी चीज़ रखती है। देखो कॉर्निया क्या है, हमारी आँख में जो काला हिस्सा है, ठीक है, उस काले से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आँख बना दूँ तुम्हें, ठीक है, ये आँख के ऊपर ये प्यूपिल है, क्योंकि हमें पता है प्यूपिल के अंदर लेंस है यहाँ पे कहीं। तो जो कॉर्निया है वो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। प्यूपिल का काम किसको प्रोटेक्ट करना है, मेन लेंस को, क्योंकि गोल ही लेंस इसके अंदर है जाके, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम प्यूपिल का ही है, ठीक है। और ओपनिंग है छोटी सी, मतलब इसकी ओपन, देखो ये आँख खुलेगी, जब प्यूपिल ओपन होगा ना तभी जाके लेंस को कुछ दिखेगा, ठीक है। कॉर्निया का इसमें कोई रोल नहीं है। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 हमने किसको दिया है, नंबर 4 दिया सिलेरी मसल्स को। देखो सिलेरी मसल्स का क्या काम है, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स का काम ज़्यादा कुछ नहीं है, पर है इसका मेन काम ये है कि ये हमारे लेंस को होल्ड करके रखती है जब तक इसका बस चलता है। जितना समय तक इसका बस चलता रहेगा ये लेंस को अच्छे से होल्ड करके रखेगी। जैसे कि पहले मैं लिख ही देता हूँ, चलो लेंस को होल्ड करके रखते हैं तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। इट होल्ड्स अवर लेंस, इट होल्ड्स अवर लेंस ऑफ आई। आँखों के जो अगर सिलेरी मसल्स वीक हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पे खिचड़ी सी बना रखी है, ये और ये, अगर ये वीक हैं तो ढीली पड़ेंगी तो लेंस हिलेगा अपने आप, तो हमारी नज़र वैसे ही कमज़ोर हो जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि लेंस स्टेबल रहे, स्टेबल रहेगा तो हमें ठीक ठाक दिखता रहता है। और ये अपना काम बंद कर देती हैं कब, 40 साल के आसपास। 40 साल के बाद इसीलिए मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं शरीर की, तो उसके बाद हमारी आँख खुद ही ख़राब हो जाती है। जैसे कि होता है ना कि एक बंदा काफ़ी चाहे टीवी से कितना भी दूर रहे, लेकिन जब वो टाइम आता है कि उनको चश्मा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि 40 साल के बाद जब ये मसल्स ही लूज़ होने लग जाती है ना, तो फिर इसमें उनकी भी गलती नहीं, जो चाहे कितने भी दूर से देखते रहो, फिर क्या होगा, लेंस हिलने लगेगा, लेंस हिलने लगेगा तो फिर हमें चश्मे की जरूरत तो पड़ेगी इमेज फॉर्मेशन के लिए। और सिलेरी मसल्स किसकी मदद से करती हैं, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी नर्व, सस्पेंसरी नर्व्स। मतलब जो सिलेरी मसल्स हैं इसके आगे सस्पेंसरी नर्व्स लगी होती हैं, वो एक तरीके से पकड़ के रखती है लेंस को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सस्पेंसरी नर्व्स लगी होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, सिलेरी मसल्स हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 5 किसको दिया हमने, नंबर 5 आइरिस। आइरिस का क्या काम है आँख में, देखो इस पे भी आते हैं। आइरिस, अब ये वो लावा आइरिस नहीं है। आइरिस का मेन रोल क्या है आँख में, देखो आइरिस काफ़ी कुछ डिफाइन करता है। मेन देखो सबसे मेन काम क्या है आइरिस का, कि ये डिफाइन करता है, या फिर इट डिफाइन ही लिख देते हैं, डिफाइन तो खैर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, सेलेक्ट या डिफाइन ही बोल देते हैं, चलो। इट डिफाइंस द साइज एंड कलर ऑफ प्यूपिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक और बात बताऊंगा तुम्हें मैं। जैसे जो प्यूपिल है ब्लैक कलर का होता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्यूपिल का कलर और साइज डिफाइन करता है आइरिस। मतलब इसके हाथ में है
कि तुम्हारे आँख का कलर ब्लैक होगा, ब्लू होगा, वगैरह वगैरह, कैसा भी, आइरिस के हाथ में रहता है, ठीक है। इसके अलावा आइरिस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कंट्रोल करता है, वो क्या है कि जैसे मान लो तुम लोग अंधेरे में चले जाते हो, अंधेरे में चले जाते हो तो स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं दिखता, और थोड़े समय बाद धीरे धीरे करके हमें वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो ये क्या करता है, आइरिस आँखों को और खोल देता है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जितनी भी है थोड़ी बहुत अंधेरे में वो कैप्चर हो, तो हमें अंधेरे में भी दिखने लग जाए। और दूसरा काम क्या करता है आइरिस, इसका उल्टा, अगर मान लो तुम एकदम से काफ़ी रोशनी में आ गए, तो फिर तुम्हारी आंखों को अपने आप बंद करने लगता है, ताकि उससे हार्म ना हो, और तुम कंडीशन के हिसाब से आंखों को खोलना या बंद करना उस तरीके से कर सकते हो। ये आइरिस का काम है, और ये मतलब काफ़ी मेन काम है। ये भी एक तो साइज और कलर डिफाइन करता है, तो इंपॉर्टेंट तो है आइरिस, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 5। अब आते हैं हम लोग नंबर 6 पे आते हैं, यहीं लिख देते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे क्या है हमारा, ये हो गए सारे विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर को मैं VH लिखा। विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, पहली बात तो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया। ये नरिशमेंट के काम आता है, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, और इन्फ्लेटेड मतलब उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एयर वगैरह भी होती है, हल्के हल्के गैसेज वगैरह, ठीक है, एयर ही बोलेंगे, गैसेज नहीं बोलेंगे। तो विट्रस ह्यूमर क्या है, एक तो पहली बात जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा, ये इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है न्यूट्रिएंट्स देना। न्यूट्रिएंट्स देना किसको, न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन आई को, गेम न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन आई लिख सकते हो, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लिखा है। और मेंटेन किस चीज़ को करता है, मेंटेन करता है शेप ऑफ आई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शेप ऑफ आई को मेंटेन करना भी काम किसका है, विट्रस ह्यूमर का। अगर मान लो ये जेली है, जस्ट जेली का ही पैकेट मान लो, ठीक है, जस्ट जेली का पैकेट जो होता है वो बिल्कुल अच्छे से, अगर उसमें जेली पूरी शेप की है तो वो बिल्कुल ऐसे शेप में रहेगा जैसे आँख होती है, ठीक है। अगर उसको आधा खा लेंगे तो यहाँ से कम ज़्यादा, तो ये तो देखो, ये तो एक स्किन है, एक तरीके से स्किन ही कह सकते हैं इसको, तो एक प्रॉपर जेली है, स्किन उसके ऊपर पड़ी रहेगी। अगर मान लो जेली यहाँ से कट जाए कहीं से, तो स्किन ऐसे करके आ जाएगी, इसकी आई की शेप डी बन जाएगी। तो जितना अच्छे से ये गोल रहता है उतना अच्छे से हमारी आँख की शेप बनती है। तो विट्रस ह्यूमर अगर वो जेली अगर पूरी रहेगी हमेशा, तो अच्छी अच्छी शेप बनेगी, मतलब अच्छी के जो आँख की शेप होती है वो बनी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 6। अब आते हैं नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिना। रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना ये समझ लो कि हमारी स्क्रीन है। स्क्रीन क्या होता है, देखो असल में मैं तुम्हें इसकी वर्किंग एक साल बता दूंगा थोड़ी बहुत, पर पहले एक एक सबका काम देख ही रहे हैं, तो अभी वो देख लेते हैं, ठीक है। रेटिना क्या है, मेन हमारी स्क्रीन है। जैसे कि कोई लेंस, किसी चीज़ को हम देखते हैं तो ऐसी लेंस ना इमेज बनाता है ऐसे। तो कोई भी देखो, हम प्रोजेक्टर लेते हैं, प्रोजेक्टर होता है कोई, तो उससे मूवी चलती है सामने जाके कहीं पे या इधर उधर कहीं पे भी। तो लेंस किसी चीज़ को देखता है ना जब, तो उसकी इमेज कहीं बनानी पड़ती है पीछे, तो वो पर्दा जो है जिसपे वो पूरी इमेज बनती है, ये यही रेटिना है। यहाँ पे मैंने एरो लगा रखा है, ठीक है। अच्छा, एरो से समझ जाना कि कॉर्निया क्या है, ये बाहर वाला हिस्सा सबसे ऊपर, शील्ड जिसको कह रहा हूँ मैं। दूसरा एक्वस ह्यूमर इसके अंदर आता है थोड़ा सा। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल ये है, ये जो ये मैंने क्वेश्चन मार्क दिया को एक ब्रैकेट है उस टाइप का बना रखा है, ये प्यूपिल है। फिर सिलेरी मसल जो इनको होल्ड करके रखते हैं वो सिलेरी मसल्स है। आइरिस क्या है, आइरिस ये रेड रेड है जो कोने में है बिल्कुल हल्का हल्का, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसके बारे में बता दिया मैंने तुम्हें। विट्रस ह्यूमर ये अंदर आता है, रेटिना ये पर्दा, ठीक है। रेटिना क्या है, all the images are formed in या form on it, इसी के ऊपर सारी इमेज बनती है। जितनी भी इमेज का मतलब ये नहीं है कोई फोटो खींची हुई है, इमेज का मतलब जो हम देखते हैं वो भी एक इमेज बन के जा रही है हमारी आंख में उस टाइम, ठीक है। तो वो जितनी भी इमेजेस हैं सबको अपने ऊपर बनाता है, ये एक स्क्रीन है, इसी के ऊपर वो इमेज बनती है, ठीक है। इसके बाद में वो डिस्कस करेंगे वो, ठीक है। अब ये भी हो गया रेटिना। नंबर 8 किसको दे रखा है हमने, ऑप्टिक नर्व को। ये गैस प्रेजेंट में डालो मैं यहाँ से, ठीक है, जगह का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। नंबर 8 है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। इसका काम है जो इमेज हमारे यहाँ पे बनी, ठीक है। वर्किंग समझा ही देता हूँ ताकि अब तुम्हें आगे की सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं। वर्किंग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शीशे में देखते हैं, ठीक है। अगर मेरी शर्ट पे मान लो एडिडास लिखा हुआ है, ठीक है, अगर एडिडास लिखा हुआ है मैं शीशे में देखूंगा तो उसमें वो उल्टा दिखता है ना, वो हम पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि हमने उल्टी चीज़ें नहीं पढ़ी आज तक, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हम कोई चीज़, जैसे कि ये एक कैन है, एग्जाम्पल के लिए कैन है, इस पर CN लिखा हुआ है, कार्टून नेटवर्क, सिंपल कहें, कोक लिखने की जगह नहीं थी इसमें, तो CN लिखा हुआ है। जब हम इसको इधर देखेंगे तो लेंस तो हमेशा क्या करता है, चीज़ों को उल्टा कर देता है। उल्टा हो जाएगा तो वो इमेज इधर बनेगी कहीं पे, यहाँ पे, क्योंकि रेटिना पे बनती है हमेशा। तो वो जो CN है, इसको मैं थोड़ा यहाँ मिटा रहा हूँ, क्या वो ऐसा नहीं हो जाएगा, NC,
एन थोड़ा एन भी उल्टा होगा, एन सी कैसा बनेगा, ऐसा। तो फिर ये तो हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, पर किसी चीज़ को देख के हम लोग कैसे पढ़ लेते हैं आसानी से। होता क्या है असल में क्या होता है, वो इमेज यहाँ से गई, किसी चीज़ को देखा आँख ने, अब आँख का काम क्या है, उसकी इमेज को रेटिना पे बना देना, रेटिना पे बन गई वो इमेज, पर उल्टी है। ऑप्टिक नर्व का मेन काम क्या है कि उस उल्टी इमेज को ब्रेन के पास लेके जाएगा, ये ब्रेन के पास लेके जाता है आगे। अब ब्रेन को उसके बारे में जितना पता है, पहली बात तो जितना पता को हटा देते हैं। ब्रेन का काम क्या है, पहला काम उस इमेज को सीधा करके दिखाना हमें, क्योंकि सीधा नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। और फिर दूसरा काम क्या है ब्रेन का, कि अगर उसको सीधा कर दिया, अब अपने ब्रेन लगाएगा दिमाग, अच्छा ये एक कोल्ड ड्रिंक की कोक है, मतलब कोक की बोतल है, या फिर सीएन जो भी नाम दे रखा है कि वो बोतल है, या फिर कोई भी चीज़, जैसे ये मार्कर है, वो मुझे ब्रेन बताया, क्योंकि हमने स्टोर कर रखा है ब्रेन में कि इसको मार्कर बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आँख की फंक्शनिंग होती है। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज टू ब्रेन। ये ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन को भेजता है, किसकी, इमेज की इंफॉर्मेशन को। अब सबसे मेन वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है, फॉर करेक्शन। फॉर करेक्शन, करेक्शन का मतलब ठीक करने के लिए, क्योंकि वो इमेज तो इन्वर्ट बनी है, उल्टी बनी है, हमें उसको सीधा करना है। ये सस्पेंसिव नर्व मैंने यहाँ से मिटा दिया, तुम देख लेना, ठीक है। ये भी हो गया। फॉर करेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज तो इन्वर्ट बनती है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे कि इमेज कैसी बनती है, इन्वर्ट। तो उसको सीधा करने के लिए होता क्या है, वो इमेज वहां से बाहर की तरफ दूसरी तरफ जाती है, ठीक है। इमेज इन्वर्ट करने के लिए वहां पे वापस जाती है, ठीक है। अब देखो लास्ट है, लास्ट कौन सा रह गया हमारा, लेंस। हाँ लेंस तो मेन है ही। लेंस का काम क्या है, ठीक है। लेंस का एक ही काम है, कोई भी हमारी जिस भी चीज़ को हमने देखा उसकी इमेज को लो, रेटिना पे डाल दो हमेशा। क्योंकि देखो लेंस का काम क्या है, चीज़ों को वहाँ से दिखाना, रेटिना पे। रेटिना पे नहीं पहुँचेगी तो दिमाग पे जाएगी नहीं, दिमाग पे नहीं जाएगी तो हमें समझ में नहीं आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो लेंस क्या है, लेंस क्या करता है, इट शोज इमेजेस ऑन रेटिना। शोज नहीं आएगा, शो नहीं आएगा, इट भेजता है ना, इट सेंड लिख दें, सेंड लिख देते हैं जो थोड़ा करेक्शन सही हो, सेंड एक तरीके से। ये क्या करता है, उस इमेज की इंफॉर्मेशन को रेटिना पे डिस्प्ले करवाता है लेंस, ठीक है। लेंस एक टॉर्च की तरह है, जैसे एक दीवार है सामने, दीवार पे अगर कुछ लिखा है मान लो, तो हम टॉर्च ऑन करते हैं, तो टॉर्च जो है वो लेंस है, क्योंकि वो इमेज को भेज रहा है, ठीक है। लाइट की रेज आगे जाएंगी तभी तो इमेज बनेगी। अब जिस दीवार पे वो हो रहा है, मान लो एक दीवार है, तो वो दीवार का नाम है रेटिना, ठीक है। लेंस क्या है, लेंस के बारे में तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, ठीक है। सारी की सारी नो की नो चीज़ें, और उन सब के बारे में बता दिया मैंने कि कॉर्निया का काम क्या है, एक शील्ड है आगे जो प्रोटेक्ट कर रही है, एक्वस ह्यूमर वगैरह सबके बारे में बता दिया। वर्किंग भी मैंने तुम्हें एक तरीके से बताई दी है कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, लेंस लेता है उसकी इमेज को वहाँ पे पहुँचा देता है, पर उल्टा पहुँचाएगा। लेंस का काम है चीज़ों को उल्टा पहुँचाना, उल्टा पहुँचाएगा, रेटिना पे बनेगी। रेटिना के पास ही क्या आता है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ऑप्टिक नर्व का काम है यहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को ले जाना ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा, उसको सीधा करेगा और फिर बताएगा भी, अच्छा हाँ ये चीज़ है, तब हमें जाके कोई चीज़ पता चलेगी कि ये क्या चीज़ है, या फिर उसके बारे में हम कैसे कैसे पढ़ते हैं, या उसके बारे में अभी हमें नहीं पता तो नहीं पता चलता, उसके बारे में पहले नहीं पढ़ा तो हम पूछेंगे किसी और से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई भी चीज़ दिखती है और फिर समझ में आती है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, पर असल में इस तरीके से होता है धीरे धीरे। मतलब ये प्रोसेस, ये मैंने वो नहीं लिखा है तुम्हें वर्किंग तो मैंने तुम्हें इसकी बताई दी सीधा, कि यहाँ से आएगी इमेज, उल्टी बनेगी तो रेटिना पे आएगी, रेटिना उसको ऑप्टिक नर्व भेजेगा, ऑप्टिक नर्व उसको सीधा कर देगा तो ब्रेन के बाद फिर हमें जाके पता चलेगा कि अच्छा ये बात है, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी ह्यूमन आई जो कि कंप्लीट हो गई, ठीक है। दैट्स इट।